A lot of people, after seeing our trailer, have been saying, oh, this is the film, that is the film, this is the film. So we thought it's only appropriate that we bring in the press and we let them have a closer look at what the film is all about. And you must be wondering, why are our characters in the glass boxes? Now, the idea here is that all of us live in box suggests that the people in this city, in this country, and perhaps in the world are living in glass boxes. It's time that we set ourselves free, that we step out of our glass boxes and say, guys, this is who I am. Accept me for who I am. So before I talk any further, I'd like you to show the closer look now, and then we'll talk more. Light off and chalaiye usko. A film primarily about family. So you know what it's about. It's about love. It's about acceptance. And before I go any further, I will request my actors now to please step out of their glass boxes so they can express what they wish to express today. Step out. And while they're stepping out, I'd like to call Vijay from Fox, who's my partner in crime. And I would like him to call someone that I don't know whether, if I call her, whether she'll come on stage or not. Sometimes sisters don't listen to you. So I'll ask Vijay to call. Thank you, media, for your support. I think, as you've already seen, this is a very, very special film. It's a very special film which reflects today's time. And I now want to invite a very brave storyteller, the director of the film. It takes courage to tell a story which represents today. Shailene. इस फिल्म के बारे में इतना ही कहूँगी कि सिनेमा का गोल्डन रूल है एंटरटेनमेंट, और हमने बहुत कोशिश की है कि हम सबसे पहली जो हमारा गोल है इस पिक्चर का वो है एंटरटेनमेंट. सो आई एम होपिंग कि आप ये फिल्म देखेंगे और आप इसको एंजॉय करेंगे. एंड सेकेंडली, अगर आप फिल्म देखने के बाद अगर आपको ये कुछ थोड़ा सा भी सोचने के लिए मजबूर कर दे शायद, तो उससे अच्छी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती. बस उतना ही कहेंगे. कोई लेक्चर नहीं दे रहे, कुछ प्रीच नहीं कर रहे. मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में हम सब का कहीं ना कहीं एक हिस्सा है, कहीं ना कहीं हमारी एक सोच है जो हमको दिखाई दे जाएगी, हम सब की. और उसके बाद मैं इतना ही कहूँगी कि ये जो कहानी है ये हमने बहुत प्यार से और बहुत ही दिल से लिखी है. और हम सब चाहेंगे, हमारी टीम, कि आप ये फिल्म जब देखें तो आप ये दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा देखना. और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी जिन्हें मैं कहती हूँ हमारे एम्बेसडर्स, क्योंकि ये जो कहानी है इसकी जो इनकी मेहनत की वजह से जिस ऊंचाई पर ये पहुँची है वो मुमकिन नहीं होता अगर ये लोग हमारी इस फिल्म में नहीं होते.
तो इन लोगों ने हमारी फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले चांद से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, जिनको कि मैं जानती हूँ एज बलबीर चौधरी, लेकिन अनिल कपूर जी, जिनके बगैर ये फिल्म नहीं होती, कुछ और ही होती। You have one more. मैं घर से माइक लेके आया था। माइक और कैमरा मैं घर से लेके निकलता हूँ। कभी कभार माइक नहीं मिलता है तो मैं, बहुत ज़रूरी है, और कभी स्टिल कैमरा में मेरी कोई तस्वीर नहीं लेता, मैं अपनी खुद की स्टिल ले लूँगा। तो फिलहाल इस फिल्म में मेरा नाम है बलबीर चौधरी, मैं मोगा से हूँ, और मुझे क्यों अच्छी लगी फिल्म, क्यों मुझे किरदार अच्छा लगा, बोला मोगा का मुकेश अंबानी है तू। मेरे इससे ये अच्छा रोल समझ में आ गया। डन, ये फिल्म मैं कर रहा हूँ। सो आई प्ले मुकेश अंबानी ऑफ मोगा, एंड वेल आई हैड दी पहली बार मैं अपनी बेटी के साथ काम कर रहा हूँ, सोनम के साथ काम कर रहा हूँ। ये बड़े सालों से मेरी कोशिश थी कि मैं सोनम के साथ काम करूं, मगर कभी कोई ऐसी कहानी, वो मजाक में सोनम ने भी कह दिया था कि मैं अपने डैडी के साथ काम नहीं करना चाहती, वगैरह 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 वगैरह। बट सही, मेरे ख्याल से सही यही है कि कभी कोई ऐसी कहानी नहीं आई, कभी कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं आया जो हमें इंस्पायर कर सके कि हम दोनों एक फिल्म में काम करें। तो सोनम ने पहली फिल्म ये सुनी स्क्रिप्ट, और फिर ऐसा बोला डैड आप भी सुन लो। मैंने सुनी, मैंने बोला डन। So that goes my story. Thank you very much for coming. But the end of his story, I have to say, he called me and said, Vinod, you heard the script, it's damn good, it's excellent script. I didn't hear it. I've been working on it for a year. But it's really excellent. I said, yeah, that's why I sent it to you. पूरी सुना ना, तुम लोग हिंदी में कुछ बहुत इतनी हिंदी बोल रहे हो कि इंग्लिश में सच भी बोल दो। हिंदी फिल्म है ना, कोई लोगों को ये नहीं समझा कि कोई अंग्रेजी फिल्म बनाई है। तो है हिंदी फिल्म, तो इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, और मैं यही चाहूँगा कि आप सब, अंग्रेजी मैं अच्छी बोलता हूँ, हॉलीवुड में जाता हूँ तो मैं थोड़ा, मेरा एक्सेंट भी हो जाता है। You know, when I was doing in Slumdog Millionaire. जय हो, या। तो विनोद के साथ मैंने पहले भी 2 फिल्में की हैं, 1942 लव स्टोरी और परिंदा, एंड काफ़ी साल हो गए, मगर ऐसा लगता नहीं है कि इतने साल हो गए हैं इनके साथ काम करके, क्योंकि वी केप्ट इन टच विद ईच अदर। जब उनके फिल्म का कोई भी प्रीमियर होता था, मैं हूँ उस फिल्म में ना हूँ, मगर मैं प्रीमियर पे, उसके ऑफिस में, उसकी स्क्रीनिंग पे ज़रूर जाता था जब भी मुझे विनोद ने बुलाया। तो मेरे ख्याल से यही है कि हम इंडस्ट्री में, हमने दूसरे हीरो की तरह मैंने इतने पैसे नहीं कमाए हों या जो भी है वगैरह वगैरह वगैरह, और विनोद की तरह मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मगर गुडविल मेरी ज़बरदस्त है। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा अच्छा लगा कि जब ये फिल्म की कहानी सुनी और मैंने विनोद को फ़ोन किया, और इतने सालों के बाद विनोद चोपड़ा फिल्म्स में फिर मैं दोबारा काम कर रहा हूँ। तो But I have to tell you, he is saying 3 films. मुझे ऐसे लगता है कि तेरे साथ 6-7 फिल्में तो बनाई हुई हैं। अभी तूने 3 बोला तो गिनती में लगा बहुत कम है, लगता है कि बहुत बहुत काम किया। और तू फिल्में ही बहुत कम करता ना यार। Now सोनम जी, नहीं तो हम लोग तो शुरू हो जाएंगे तो कुछ 1.5 घंटे बात ही करते हैं। विनोद, तो मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। पूरी 90s की कॉन्वर्सेशन हो गई। अच्छा हाँ, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा हम लोग 90s में चला गए, सॉरी, माफ कर दो। यस, now you can talk about your character. Namaste, everybody. This film, I'm playing Sweetie in this film, and when I heard the script, I genuinely felt like it was one of the most important scripts that I read, not because of what the film was about, but because of the way it was portrayed. Ghazal and Ghazal's our writer, she's right here, and Shelley actually were there, and I met Ghazal once before as well, and when I was hearing it, I just felt like that this kind of atmosphere is so relatable. Like, I have seen it in several films before, but the idea that this film was about was not something that I'd seen before. And I loved the contrast between the two, and I loved
that I was Shelley's choice. I actually felt very, very validated. And Vinod uncle was telling me an amazing story about how he didn't know whether I was the right choice for it. But when he saw the film, he completely understood why I was the choice. So honestly, this is a film that I'm very, very proud of. And whatever the fate of the film, I hope it does well. This will always be one of my favorite films that I've done. Thank you. मैंने सोचा थोड़ी देर के बाद आएगा तो I didn't really think कि बोलूँ क्या. So I'll start with actually Vinod ji because Vinod ji ने मुझे फ़ोन किया, मुझे बुलाया और कहा कि we are looking at a script और आकर सुनो. जब मैं ऑफिस में गई तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली. I think every actor waits for this moment. तो उन्होंने कहा कि जब मैं ये रोल लिख रहा था, I mean with the writers when it was being written, so I had just one person in mind to play the role, and that was you. Yeah, that's true. That's absolutely true. I thought that was a wonderful compliment to me. फिर तो मैंने पूरी शैली जी ने पूरी स्क्रिप्ट मुझे सुनाई from the first word to the last moment of the film. I was blown. I think maybe Anil ji and Vinod ji were wondering कि मैं ये film कर रही हूँ या नहीं. But I knew the moment I had heard your script that I was in the film, whether they wanted me or not. So I played Chhatro. बस यही complaint है. मेरा नाम डॉली भी तो हो सकता था. ये छत्रो जी कौन है? But मैं हूँ. इसके लिए गजल को पकड़ते हैं. So I'm Chhatro, who's a Punjabi lady from perhaps a very conventional background. But at some point in her life, she has decided to set herself free. And उसने एक 3-week acting का course भी किया है from the Amrinder Singh School of Acting and Emotioning. So she wants to set herself free and follow her dreams. So it's, in the film, I have a lovable role and a lot of lovely scenes with Sahil sir, who is going to now speak next. But to say to Juhi again one more time, I only thought of her when we were doing this particular role of Chhatro with just her. But we could have called her Dolly also. It's a funny story I have to share. कि वो सर्किट में मुन्ना भाई के सर्किट का नाम सर्किट नहीं था, उसका नाम खुजली था. तो पूरा लास्ट शो के पहले मुझे आके वो बोलता है अरशद वारसी, सर ये खुजली नाम तो अच्छा नहीं, कुछ और करें. मैंने कहा क्या कहता है सर्किट. मैंने कहा सर्किट क्या मतलब. कहता है सर शॉर्ट सर्किट होगा ना फिर नेक्स्ट पिक्चर में. तो नेक्स्ट पिक्चर में इनका डॉली रख दूंगा. ठीक है. पर इसमें छत्रो है. शी इज द बेस्ट छत्रो that you can ever meet. She's really brings so much humor into the film with Anil that I hope you laugh as much as we laugh when we see it. But on to Raj. हेलो. इस फिल्म में मेरा नाम साहिल मिर्जा है और ये जो हमारी फिल्म है ना, ये आप दिमाग से नहीं दिल से देखिएगा. क्योंकि ये आपके ना दिल में उतरने वाली है और फिर दिमाग से सोचने पे मजबूर करने वाली है. Sahil Mirza is a guy with a golden heart who will always stand for what is right. He's a great lover, great friend, a selfless guy who's also a little rebellious in nature. और उसका अपना एक अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छी फैमिली से आता है, but he is being this rebellious guy. वो नाटक में काम करता है दिल्ली में, थिएटर में लिखता है, डायरेक्ट करता है, because उसको जिंदगी में अपना कुछ करना है, जैसे हम सबको अपना अपना कुछ ना कुछ करना है. तो साहिल जो है वो आप सभी हैं जो अपनी जिंदगी में खुद का कुछ करना चाहते हैं. I have the same story to share कि जब शैली मैम ने मुझे first time script दी और मैंने वहीं ऑफिस में बैठ के पढ़ी, and in 1.5 hours I finished it and I told her it's one of the best scripts I've read and I'm a part of it. It will be my honor to be a part of this story because as Sonam mentioned, it's a very important story told in a very entertaining with a lot of humor attached to it. So I think the release is about to happen now. We are all just hoping for the best. Thank you. And just to add to Raj, there are scenes that he has done in the film with Sonam. And of course, I must compliment Sonam one more time. She said very passing mein कि Vinod uncle, for whatever reason, was not sure, but after seeing the film, she has done absolutely fabulous. But I must say that for me, some of the scenes that Sahil and Sonam have done together in terms of sheer performance, the underplaying of it, and I normally
wouldn't say this, but I compliment them. And what I wouldn't say is that I compliment the director of the film to actually take that lovely, I mean, the way she's handled Anil and Sonam and Raj and Juhi, I cannot believe she's a first-time director. And please don't put it on TV or anywhere because this doesn't sound right. But you please see the film and you will agree with me. Thank you, Shelley. Thank you. Is been working with me for many, many years now. So many years. And I'm very proud to be a part of the Fox team, I think. All my films have done very, very well with them. I think they're my lucky charms. And we think the same. Yeah, so we're making a whole film, another film about a lucky charm because of that. But super excited to have Vijay on the stage again with all of us. And they're the best partners that we can ever have. Thank you. So we can open to any questions you might have for our actors. You sit in the middle, I'll sit in the middle. Very good evening to everyone. This is Simran Singh here on your right side. First of all, thank you so much for this unexpected and fresh take on love. My question is to the primary cast. Since the tagline is set love free, so what is the one thing in you that you still think that you need to set free from yourself? To Anil sir, Sonam, Rajkumar and Juhi ji, आपसे जानना चाहेंगे. कौन है भैया ये? यहाँ पे सर. Can you stand यहाँ पे, because यहाँ पे, कहीं दिख ही नहीं रहा है यार. पापा जी तुसी हो? हाँ जी मैं आ गया. ना किए थोड़ा? सिमरन सिंह. सिमरन सिंह. हाँ जी. यार बड़े अंग्रेजी में बड़े अच्छी बोल रहा तू यार. थैंक यू पाजी. थैंक यू. वेरी गुड यार. सो हाँ जी, हिंदी में बोलना यार, मैं थोड़ा अंग्रेजी मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है. सर आपके सामने हमारी अंग्रेजी क्या है बताइए. हाँ बोलिए क्या क्या. So जैसे ही टैगलाइन है फिल्म का set love free. So what is the one thing in you that you still feel that we need to set that one thing free from our life? I think everything यार. I think everything should be free. Free हो जाए हर चीज़ तो कमाल हो जाए, and especially love. I think love is is so beautiful, and especially when it's about two souls, it's about two human beings. इससे better क्या चीज़ हो सकती है कि two human beings in love, two souls in love, and if they can be set free and the people are not judgmental about it, it's fantastic, absolutely. People can talk and give statements about people who hate each other, people who want to kill each other. But if there are two souls, two human beings, and human beings who are in love, why not celebrate that? Why not enjoy that and set them free? Wow. Sonam, Rajkumar or Juhi ji, please, aapka bhi, what's the thing? What's the one thing that you... I think we live in a free country. Maybe I'm not supposed to say what I'm going to say, but yeah. We live in a free country, and we should be free in our thoughts, in our speech. And I think we should just stop judging people on the basis of, caste or their religion or color. So I think that's the only thing I would pray and hope for, कि हम लोग इंसान को इंसान की तरह देखें और उनके जज ना करें किसी और चीज़ से. Because that's the most beautiful thing when you love another human being. Sonam? Freedom is something that is... Honestly, I read something on Twitter recently that our forefathers fought very hard for our freedom. And even no matter what we go through in our lives right now, the very fact that we are free, we should take advantage of it. So adding to what Raj said, we are free right now. So when we look at other people, let's not kind of put them in shackles of our judgment. Because that is something that happened to us and our forefathers before. Whether it's color, whether it's, caste, whether it's sex, whether it's sexuality, whether it's anything. I think we need to set people free from our own judgment. Because our freedom is also from judgment, and it was very, very hard earned. इन सब ने कुछ ना कुछ कह तो दिया है, तो मेरे लिए क्या बचता है? I just say the same thing in Hindi. I feel कि हम सब ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे. बस, you just have to set yourself free from that. My name is Sohail. यहाँ पर अनिल जी, looking very handsome and very smart as usual.
Thank you, sir. Thank you very much. मैंने कहा ना फिल्म एंटरटेनिंग है. Guys, हाँ तो please बहुत don't जरूरी है. entertain this. I know my Don't daughter is embarrassed by me, Obviously. but उनको झेलना पड़ेगा मुझे. हाँ. इतने सालों से झेल रही है. तो हाँ, क्या सवाल है? हाँ, अनिल जी, जैसे आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, इनफैक्ट लाइक यू नो दे एज अ पेरेंट्स लाइक हमको बहुत बार ऐसी चीज़ें भी हमको सिखाते हैं. एंड सोनम इज एज अ डॉटर कम फ्रेंड ऑल्सो. तो कहीं कोई सीन्स में या कहीं यू नो वाइल वर्किंग सोनम यूज्ड टू टीच यू समथिंग, यू नो ऐसा कुछ? Sonam teaches me every day. You know, actually, to be honest with you, she is so brave, she's so honest, she's so full of love, generosity, grace, dignity, intelligent, well-read. और ये सब चीज़ें मैं थोड़ी-थोड़ी ले रहा हूँ सोनम से. Oh my God. To be honest with you, I'm being very honest. You see, क्या होता है मुझे लगता है कि कभी-कभी it's very important to learn from youngsters. राज जब बात करता है, राज को मैं observe करता हूँ, बहुत सीखता हूँ मैं. And I think one of the reasons for my longevity, as people say, यार तू इतना, how do you look so fit? How, you know, ये longevity है, इतने सालों से काम कर रहा है. मुझे लगता है I'm a good listener. I listen to people. And I think that's the quality everybody should have. So I listen, I observe, and जो अच्छी चीज़ें होती हैं मैं सबसे ले लेता हूँ. तो बहुत सी चीज़ें मैंने सोनम से ली हैं. बहुत सी सोनम चीज़ें वैसे मुझे भी लोग बोलते हैं लॉन्जिविटी ना मैं सुनता हूँ ना मैं अच्छी चीज लेता हूँ, तो ये पूरा क्या है true ना, नहीं है. exceptions are always there in life. Yeah. And विनोद चोपड़ा one piece है पूरी दुनिया में. अच्छा सोनम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि यू नो योर फादर बट देन प्रोफेशनली आप सेट पर साथ में थे, तो व्हाट डिड यू रियली लर्न? हाउ डिड यू? You know, honestly, curiosity is something that dies within people after they grow up. My dad, in a very nice way, hasn't grown up because his curiosity is just unquenchable. When you're curious and you always feel you're a student, I think that is a quality I hope to have imbibed from him. To constantly learn, to constantly ask questions, to constantly be better, and to never think that I've done enough. Because once you've realized you've done enough, then you're old and you've aged. And you're done. Hi. Hi. This is Atika Faruqi from Colors. Shelley, I want to ask you, just sit down and do that. No, please, you can sit. You can stand up. Yeah. Oh, camera. Do it half, yeah. Yes. Shelley, religion is an overrated concept all over the world these days. Yes. Interreligious marriages is an overrated concept in India right now. A North Indian man is most likely to marry a North Indian woman. A South Indian woman is most likely to marry a South Indian man, thereby implying that culture is more important than religion. एक बहुत खूबसूरत फिल्म आई थी केदारनाथ, बहुत अच्छी फिल्म भी थी और लोगों ने बहुत उसको सराहा, लेकिन बहुत कम लोग एक ग्रुप बनाकर ट्विटर पे या कुछ ऑनलाइन मीडियम्स पे जिसको ट्रोल्स कहते हैं, जो बाकायदा पेड ट्रोल्स होते हैं, उसके खिलाफ एक कैंपेन खड़ी करने की कोशिश की. लेकिन जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दबाई जाती है, वो और ज़्यादा खुलकर उस पर बगावती तेवर आ जाते हैं. आपकी फिल्म एक बहुत खूबसूरत टॉपिक पर बनी है. What is your opinion on this entire matter? Ki religion, it has started, a few people have actually started pushing religion in our personal lives, in each and everything that we do, in the person we will choose to marry. It should not be done. Aapki rai. And if anybody would want to respond to this. So let me understand this. So your last part of your question was that what do I think of the discrimination against religion? Is that? While marrying someone. Somewhat Just while like that. marrying someone, why should it be a factor at all? Yeah. So, you know, it's easy for us to say that it's taken a back seat and there are other elements that have come in. Actually, if you think about it in reality, that's not so true at all. People, as we are growing up, you know, we are shaped by our community, by our society, by our families. And even though nobody teaches us, we, like children, we absorb like a sponge what the society tells us, what the community tells us, what the family tells us. So we actually grow up with these paradigms, not even knowing that those have become a part of who we are, okay? So the idea is that at some point in time, we need to look back at our own perspectives and decide, hey, maybe did I even, you know, it's like, did I even plan to use this thought, or was it just planted there in my brain right from beginning, and you accept it?
So which is what I think we are also trying to say in our film, is that let's all maybe try and change our perspectives. Because I guarantee you, I promise you, I truly believe this, that there is no problem in the world that cannot be changed by just changing your perspective. It all goes away. So, which is what we are trying to do, and I hope that if even a handful of people walk out with questioning their perspective, not even changing it, I think I will be very, very, very happy. वो फिल्म का टाइटल या आपकी फिल्म का टाइटल बन चुका है। तो इन 27 सालों में क्या कुछ बदला है सर? इस लाइन से आप पहले कितने वाकिफ थे और आज कितने वाकिफ हैं? अगर सीधे शब्दों में कहें तो उस टाइम एक लड़की को देखा तो कैसा लगा और आज के दौर में एक लड़की को देखा तो कैसा लगा? ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है तो उसका सीरियस जवाब देना पड़ेगा। 27 साल पहले मैं गा रहा था और आज कोई और गा रहा है। ये फिल्माया गया है राजकुमार राव जी पर और सोनम जी पर। बैकग्राउंड में ये गाना, और बहुत ही खूबसूरत गाना है। रोचक साहब यहाँ हैं जिन्होंने इसे कंपोज किया है, इन्होंने लिखा है, एंड इट्स आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रेंडरेशंस, बिकॉज वाज इतना खूबसूरत गाना था, इतना उम्दा गाना, इतना आइकॉनिक गाना है, और फिर दोबारा उसे रेंडर करना बड़ा मुश्किल था। मैं इसे रीमिक्स बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे ये लफ्ज़ पसंद नहीं है। इसको कहीं ना कहीं उसे संवारने की कोशिश की है, कुछ अलग करने की कोशिश की, और बहुत खूबसूरती से किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो डिफरेंस यही है, 27 साल पहले मैंने गाया था मनीषा जी के लिए, और इस बार राजकुमार राव और सोनम जी के ऊपर है। दैट इज़ द डिफरेंस। और बाकी सब चीज़ें हम लोग आपस में मिलेंगे और बात करेंगे, फिल्मी चर्चा करेंगे। सोनम जी, आपसे सवाल था, अनिल सर का 40 साल पूरा हो चुका है इंडस्ट्री में और आपके 11 साल, तो जो आप दोनों के बीच जो बिहेवियर रिलेशन है घर पे, तो उससे कितना अलग था शूटिंग के दौरान सेट पर? मैं पापा के घर में 30 साल से रह रही हूँ, तो उनके 40 साल में, बट हमारी जो रिलेशनशिप है सेट पे प्रोफेशनल थी। ऑनेस्टली मैं बहुत डरी थी एक्चुअली पहले दिन सेट पे। आई वॉज वेरी नर्वस, आई हैड नॉट स्लेप्ट द नाइट बिफोर। आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड आउट, एंड बहुत ही आसान सीन था। वो सीन है भी नहीं अभी फिल्म में, और काटा है। हाँ, पर ठीक है। राजकुमार ने मेरा सीन जाके काट दिया। नहीं, वो रबिश डैड। मैंने काटा, वो अगली फिल्म में पर, डालूंगा, एक और फिल्म विनोद चोपड़ा ने काट दिया। बट मैंने सीन किया, मेरा जो टेक था मैंने किया, और शैली ने एक टेक में दो टेक में हाँ कर बोला वेरी गुड। तो आई वाज लाइक हाय थैंक गॉड। तो उसके बाद फिर रिदम में हम पड़ गए, बिकॉज लाइक यू सेड इतने साल हम सेट पे रहे हैं कि वो अपने जहन में आ गया, रिदम में आ गया है। तो बट व्हाट वाज रियली नाइस कि जब हम ये शूट कर रहे थे, मेरी शादी की प्लानिंग हो रही थी, तो थोड़ा टाइम वहाँ वेस्ट नहीं हुआ, तो हम सेट पे बैठ के करते थे इन बिटवीन टेक्स। सो that was yeah, Shelly had to go through that as well. So I think in a way it was a godsend that we did this film together right before my wedding, because I don't know how we would have found the time to meet each other otherwise. राजकुमार जी, आपसे अनिल सर इंडस्ट्री के सबसे एनर्जेटिक एक्टर हैं, सभी जानते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ? इनके साथ पहली मूवी आपकी, दूसरी मैं भी एकदम जानता था, और मैं सर के साथ पहले टाइम स्पेंड कर चुका हूँ। मैं उनको बहुत साल पहले भी मिला था, जब मुझे मेरा पहला नेशनल अवार्ड मिला था, तो दिल्ली में सर मिले थे, और सर ने तब भी मुझे बहुत एनकरेज किया था, एंड इट वाज अ वाव मोमेंट फॉर मी। जब हमने साथ में काम किया तो मैं उनका जो डेडिकेशन है ना काम को लेके, जो सोनम कह रही थी कि एक क्यूरियोसिटी है, एक स्टूडेंट जैसे वो बिहेव करते हैं, वो एकदम ऐसे ही करते हैं। वो बहुत पैशन से काम करते हैं, जब तक परफेक्ट टेक ना मिल जाए करते रहते हैं। और कई इतना मुझे आई यूज्ड टू फील वेरी स्मॉल व्हेन ही यूज्ड टू कम एंड आस्क मी कि राज तुझे क्या लग रहा है, ठीक हुआ है? एंड दैट्स हिज कमिटमेंट टुवर्ड्स हिज वर्क। ही हैज नो ईगो व्हेन ही इज वर्किंग, ही वांट्स टू मेक थिंग्स बेटर एवरी टाइम। आई थिंक वो मैंने इनसे बहुत सीखा है कि नो मैटर आप कितने बड़े स्टार बन जाए, कितने सालों से काम कर रहे हैं, बट हर फिल्म आपकी एक नई फिल्म है, एक पहली फिल्म है। जूही जी, आपसे सवाल था, काफ़ी दिनों के बाद मैम आप रोमांटिक फिल्म का हिस्सा बने हैं, तो इतने दिनों के बाद आप इस फिल्म का हिस्सा बने, तो क्या कुछ बदलाव आया है? क्या कुछ प्रॉब्लम भी आई, कोई समस्या इतने दिनों के बाद? क्या कुछ बदलाव आया है? कहाँ
क्या? I didn't get it. I'm sorry. ओहो, अच्छा, क्या कहूँ? इसमें क्या कहूँ मैं कि कितना बदलाव है? I think not really. A great script is a great script. और मैं सिर्फ इस बात पर खुश थी कि ये स्क्रिप्ट सुनकर के विनोद जी ने और शैली जी ने मुझे मौका दिया है इस फिल्म में. They have chosen me to be a part of this film. I can't tell you how happy I was to have a film which I could be so excited about. क्योंकि मज़ा आता है एक एक्टर को जब एक अच्छी स्क्रिप्ट सुनते हैं तो लगता है कि वाह अच्छी फिल्म बनेगी ये, तो इसमें जम के काम करो, तो दिल से जाते हैं काम पर. So I feel nothing really changes. I felt that way and I enjoyed so much. I know अनिल जी के साथ मैं सलाम इश्क के बाद अब काम कर रही हूँ और सब पूछते हैं कि भाई उनके साथ काम करने कैसा लगा आपको. Of course it was wonderful. अनिल जी तब भी जैसे कि राजकुमार कह रहे हैं कि बहुत कमिटेड पहले भी होते थे अब भी हैं, और उनका एंथुजियाज्म बिल्कुल जैसे एक ऊंचे ही लेवल पर रहता है सुर ऑल डे शाम तक. हम लोग गिर रहे होते हैं और अनिल जी फिर भी रेयरिंग टू गो होते हैं. मगर और बहुत बहुत मज़ा मुझे इस बात का आया कि आई वॉज ऑन द सेट्स विद राजकुमार एंड विद सोनम. they're this generation, and to watch them, to observe how they work, what they're thinking, for me that was wonderful. Raj, hi, Nikita. Hey. Here. I want to ask you a question. Actually, it was a conversation between a lot of my colleagues, and I thought that maybe I should ask you this. When a lot of people were comparing how your performance, and you have now reached a league of Ranveer, and it's kind of like the triple R thread that's happening. So it was just a curiosity that I wanted to ask you. When people like that probably even come up to you and ask you about it, how do you feel about it? Oh, I take it as a compliment. I'm a huge fan of both Ranbir and Ranveer. I think they're doing tremendously good. I'm looking forward to Gully Boy, myself, and Ranbir's next, Brahmastra. So I take it, it's overwhelming. I take it with a lot of gratitude because then at least you're comparing me with two great actors. And I mean, but my thing is, I always say this, but I would, like you can of course always say these three R's are the new whatever, like stars or the upcoming actors. But my thing is, when I never see competition in any art form. I think it's a very pure art form, especially acting, because you're dealing with emotions. I can't say I cry better than the other actor. So I think you just have to grow with every film as an actor and let people decide, what they want to say. So I take it with a lot of gratitude, but I just want to grow with every film, and I just want to push myself with every film. Vidu ji, आपसे एक question है. Since the tagline is set love free, I would like to probably pose a question free, as in I'm quite sure that you would be expecting the question regarding Mr. Raju Hirani and everything that has happened since the controversy about the Me Too allegations against him that broke out. So, I want to know from your point of view, because we've not heard anything from it. I mean, your wife also came forward and did release a few things in that article that had come out in Huffington Post. So if you could like to put in your version for me. You will, this stage here is for something else that's extremely important, perhaps as important as what you're saying. So I'm saying this opportunity we should use to talk about this issue, and that, of course, at the right time, we will talk. Thank you. विदु सर, आपसे सवाल है कि एक लड़की जब 1942 फिल्म आपके स्टेट कहाँ हैं आप? स्टेट सर 1942 लव स्टोरी जब आप लेके आए थे, उस वक्त आर.डी. बर्मन साहब ने बिल्कुल बैक सीट ले लिया था, फिल्में नहीं कर रहे थे, फिल्में नहीं मिल रही थी, फिर अचानक से इस फिल्म से जुड़े, उनकी आखिरी फिल्म भी रही. आपकी क्या यादें जुड़ी हुई हैं और उनकी पूरी जर्नी को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जब ये लड़की को देखा गाना बना है, तो आई थिंक रोचक ने कुछ 20-25 बार तो बनाया होगा, विदाउट एग्जैजरेशन. पहला बनाया तो कैंसिल कर दिया, दूसरा बनाया तो कैंसिल कर दिया. क्योंकि जब मैं ये सुनता हूँ, और मुझे हमेशा आर.डी. बर्मन और जावेद अख्तर, हमने इनका, और ये जावेद अख्तर ने लाइन लिखी हुई है, ये हमारी लाइन नहीं है. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि वो लीडो से आ रहे थे, आर.डी. के घर में लाइनें नहीं थी, घबरा रहे थे हमको मिलना है, तो वहाँ उन्होंने गाड़ी में ये लाइन लिखी है.
और ये गाना बना भी कैसे है, और जो आज 27 साल के बाद, आई डिडंट नो 27 years have passed, कि ये गाना था ही नहीं फिल्म में। तो जावेद साहब ने कहा यार गाना, मैंने कहा नहीं होगा यार, नहीं हो सकता, अनिल नो। तो जावेद साहब ने कहा मैं लिखूंगा, मैंने कहा आप लिख लीजिए पर होगा नहीं। तो इस चक्कर में जावेद साहब आ रहे थे, अब गाना भी नहीं था उनके पास। तो आर.डी. बर्मन बैठा था, ये रोचक खास सुनना चाहिए। और जावेद साहब ने कहा क्या लाइन है, तो कहते सर एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। इंटरल्यूड है, उसको हम हाथ लगा सकते हैं, ये गाने को हम टच नहीं कर सकते। और हमने वही किया जो रोचक ने ब्रिलियंटली किया, जो उसका इंटरल्यूड है, टणंग टणंग टंग टंग टणंग टणंग टंग, उसके ऊपर ये पूरा गाना बना। और मैं आपको एक बात कहूंगा, और ये सबके लिए इस फिल्म से जुड़ी हुई बात है, कि इनसिक्योरिटी ग्रेट आर्टिस्ट को क्या करती है। ये भी आप जरा सब जो आर्टिस्ट लोग हैं, गजल रोचक, हम सब ध्यान से सुन लें। इन लोगों, सोनम वोनम की जनरेशन में बात हुई नहीं है। आर.डी. बर्मन ने जब ये गाना बनाया, दूसरे दिन मुझे सुबह फोन करता है, क्योंकि आर.डी. बर्मन को कोई छू नहीं रहा था उस वक्त। ये बात तो आपको पता है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। कहता है यार गाना तो बन गया जूही, पर यार तूने यार मेरे को म्यूजिक नहीं डालने दिया, वो खाली टड़ंग टड़ंग, बहुत मैं वायलेंट डालूंगा उसमें, कोरस डालूंगा। ये सुदामा जो उसका घर में था, उसने सुना, कहता क्या है ये गाना, इसमें कुछ है ही नहीं। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा ये इनसिक्योरिटी में गाना खराब कर दें, क्योंकि गाने में कुछ था ही नहीं। अगर आप गाना सुने तो कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन है ही नहीं। मैंने कहा नहीं दादा, मैं वो शूटिंग में साइकिल चलाएगा ना अनिल, तो टिंग टिंग बेल आएगा, फिर वो, यू रिमेंबर दैट साइकिल शॉट। तो मैंने उनको सच में उल्लू बनाया कि मैं बहुत साउंड्स होंगी, वो सब मैं करूंगा, फिर वो सब करके आपको बताऊंगा। तो इनसिक्योरिटी ग्रेट आर्टिस्ट को कभी होनी नहीं चाहिए। आप फिल्म बनाते जाइए, हमने ये फिल्म बनाई है, जैसे कह रहे हैं सब लोग, बड़े दिलो जान से बनाई है। आपको अच्छी लगेगी तो हम बहुत खुश होंगे, आपको अच्छी नहीं लगेगी हम एक और बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ो। हेलो Vidhu. Vidhu, this is Jyoti Venkatesh here. Since Anil, Sonam already spoken a lot about their characters in the film, I just want to ask two questions, one to you and one to Vijay, who is presenting the film. Vidhu, you are supposed to be known as a very tough taskmaster for all your directors. Luckily, Rajkumar Hirani and you could establish a kind of rapport and chemistry, so I have been making film one after another with him. So now, when your own sister is directing the film for you, how tough was it for you to acclimatize yourself with her? Very tough, very tough. मतलब so tough, you won't believe how tough it was. Because चक्कर क्या है, सुनती नहीं है, और बहन है तो और प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम आता है कि ये सीन काट दिया, वो बोला ना सोनम ने मेरा सीन काट दिया। लेकिन what happens, I have to tell you this, that in all my films, all Raju's films, including the last one, there was always reshooting. There was always something. मैंने 15 दिन सब एक्टर्स के लिए थे, राजकुमार राव के, अनिल कपूर के, एवरीबडी मैंने ब्लॉक किए हुए थे कि भैया मैं फर्स्ट कट देखूंगा, मैं सेट पे एज यू नो जाता नहीं हूं, तो ये रीशूट तो कुछ ना कुछ होगा। ये पहली फिल्म है मेरे करियर की, एंड आई हैव डन परिणीता विद न्यू एक्टर डायरेक्टर, बहुत जड़े, फ्रॉम संजय बंसाली, राजू ईरानी, बहुत नाम ही नाम है, प्रदीप सरकार। तो ये पहली फिल्म है मेरी जिसमें मैंने एक दिन भी रीशूट नहीं किया, एंड द क्रेडिट गोज टू दिस फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। But I have to add something to that. So the first time I got a message for Shelley was not through Vinod uncle, even though he's known me my whole life. I got a message from some other producer saying that there's a film, and then I got a message from Ghazal that there is a film that I want you to hear. Now because I met Ghazal, so you remember this Ghazal, and then I was like, "Ha, Ghazal, let's hear it." And that's when Shelley came, and she, you remember this Shelley? And I was like, why didn't Vinod uncle just call me? So she's like, he didn't want to. He wanted me to do it on my own. I didn't call Sonam. This is important for you to know. I did not want to influence her this much. Only if you like the script and the director, you do the film. Otherwise, I will never call you. I did actually. Thank you for reminding me. I never called. I can't forget it because I knew that was a very typical Vinod uncle thing to do. And one more embarrassing question for Vinod. Vidhu, if Shelley was not your sister, would you have still come forward to make a film with her as a director? Let me tell you honestly, what had happened with Shelley. She's worked 20 years assisting. Then she went to a film school to learn.
Then in Broken Horses, which I made in America because she lives there, she made a small film on the making of Broken Horses. And at the rap party, that film played, and I was very drunk. And Yogesh is somewhere here, who's my co-producer. I said, यार कितनी अच्छी फिल्म किसने बनाई है? तो he said, शैली ने बनाई है. तो मैंने शैली को बोला, okay, now you're ready. I'll make a film for you. 20 years. And this is my sister. That is when I made a commitment to her, I will make a film. Then, that is sister, okay? Then she wrote a script called Marco Mastamalang, which was about to shoot. I did not like the script till last day. 1 month before I pulled the plug, she fought with me and went to America. She said, my brother is nonsense. चली गई. फिर मैंने promise किया हुआ था. मैंने कहा, अच्छा यार मैंने promise किया, तू $1 million ले ले, तू कुत्ते बिल्लियों पे film बना दे, मैं नहीं देखूंगा, कोई बात नहीं. ये सच्ची बात है. फिर इसने ये स्क्रिप्ट लिखी गजल के साथ. ये लोग मेरे पास आए, इन्होंने मुझे कहानी सुनाई. मैंने कहा, I am so proud of you that this film, I will do it. So the correct answer for your question is, I have only done this film because I love this script, not because she's my sister. I would never do it. They have written an outstanding script, and for me, it is one of the most important films I've done in my career in terms of what is... See, every film I make, I say something. So this is the true answer, कि बहन तो वहाँ थी जब मैंने कमिट किया था, लेकिन ये फिल्म बहन की नहीं है. ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा. Thank you. पर लड़ती बहुत है यार, बहुत प्रॉब्लम है. And Vijay, I don't know whether Sonam fights with Anil more or Shelly fights with me more. I didn't fight with Shelly at all. I fought with Dad for sure. And Vijay, this question is for you. You have been distributing various films, making various films with different directors, different producers. In what way you find Vidhu's this film different from his earlier films and the earlier films which you have done? So I think let's just make one thing very clear. Working with Vidhu is the hardest across anyone in the industry. But there is nobody else who has a pulse on the changing audience as well as he does. And when he says, and everyone on the panel here is saying that this is a very special film, this is a film that reflects today's changing society. And this film is hugely entertaining, and yet it's got a message which I think society needs to start thinking about. So when we've got a tagline which says, set love free, I think that's something to think about. And I think this film would not have been made if we didn't have this spectacular cast who really, I mean, you know, how many films do you see with such large, sort of talented actors? I think the fact that they all said yes to the script and the director and Vidhu, I think it says a lot about this very special film. So now we're looking to you guys to actually support us on this film. It's an important film. We want you to adopt this film as if it was your film. And actually, this film needs that special handling. And I think this needs people to be able to actually speak about it and make sure that it moves in the right direction. So thank you for that. I have a question, and whoever chooses, this question is for those, whoever choose to answer this question. The title of the film is beautifully misleading. एक लड़की को देखा तो ऐसे लगा. But at the same time, the trailer itself is daringly revealing. What is it that you want to reveal about the film? What is it that you want to reflect upon? A subject perhaps you want to touch upon with your film that you would like to reveal here? We are talking about freedom. We are talking about coming out of the glass boxes. We are talking about set yourself free. You know, like each character here that these great actors played are characters who said, there's a great line that Juhi says in the film. She says, for 22 years, I have lived for my husband and for my children. Now that they have grown up, I want to live for myself. That's a great line. There's a great line that Balbir Chaudhary says that all my life I wanted to be a chef, and he didn't want to be Mukesh Ambani of Moga, but he wanted to be the chef that he couldn't be. And then he sets himself free and moves on. Sahil Mirza, all his life he wanted to become a great playwright, but he was trying to please others. Finally, he realizes all you have to do is apna sach likho, which is this movie. That's why I say if you like it, I'm very happy. If you don't, it's a movie that I am so proud of because it's hamara sach hai ye.
Sahil Mirza grows to be somebody else. And Sonam holds the pillars of these performances together with her quiet. And I told her, I said, I had no idea you can play it so vulnerable. She was so vulnerable in these shots. She gets so scared when her brother, he's not here, but he played it very, very well, Abhishek Duhan. And when he screams at her, and she's like a little baby. So the point is that for me, each character in the film is setting themselves free through this film. And I hope all of you and everybody who sees this film has the courage, after seeing the film, to set themselves free. Thank you. Sonam ma'am, this must be one of the boldest roles of your career. Did you have any second thoughts while making the film? I don't know about bold. Since this is, I shouldn't say it that because you're next to me, I'm not going to say what I was about to say. But I would also say that I don't believe, there's a one thing that I don't believe in, and that's labels. And when I decide to do any film or any character, I get only encouraged when I know that nobody else would say yes to this except for me. Do you want to push the envelope for the heroines in Indian cinema now? I don't think I'm immodest enough to say something like that. I'm humble enough to understand that I'm a certain kind of person and I'm a certain kind of actor, and I can't do what other people do. So I can only do what I can do, and I don't think I'm talented enough to do what other people do, so I am very happy in my space. So I'm just trying my very best to do what I can do. As Sonam's father, what are your reactions on the film and the story of the film? See, when I heard the script and when I hear a story, a script, I don't go into the gyan of everything. I love the story, I love the character, and I'm in the role, I'm in the character, and the rest follows. Absolutely. I'm not a political person. I'm a very liberal person. I live and let live. That's my way of thinking, and that's the way I am. I believe in a democratic society, and otherwise, when I listen to a story, I'm an actor. I love the story, I love my role, and I just do it. अब उसके बाद क्या होता है वो आप लोग बताएंगे. Thank you so much, guys. We'll do photo ops now. Thank you. Thank you. We are done. I think we are. वो तो रोज लगता है यार, मैं बीवी को देखता हूँ तो. Thank you, guys. There Thank are you. only points right now, today.